हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन के कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्जन्स के बारे में। कुछ ऐसे स्पाइडरमैन जिनको स्पाइडरमैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स कहा जाता है, कम से कम मेरे मुताबिक तो। अब इस लिस्ट से आप कितना सहमत हो कितना सहमत नहीं हो वो तो आपको कमेंट्स पढ़ के पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के कुछ ऐसे स्पाइडरमैन के बारे में जिनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस ऑफ स्पाइडरमैन माना जाता है, जिनमें से कोई मेन स्पाइडरमैन की तरह ही अच्छा है तो कोई लिटरली विलन, कोई इतना बड़ा कातिल है कि वो आपका सर उड़ा देगा, तो कोई इतना गुस्सेल और बेकाबू जिसके सामने टपकते ही आपकी पैंट गीली हो जाएगी। सो ज्यादा ना पका के दिल थाम के बैठी और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सो बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hello, Peter. द स्पाइडर एक्चुअली ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसने कार्नेज लाइक एक सिम्बियोट के साथ बॉन्डिंग की थी और कार्नेज लाइक उस सिम्बियोट को अपना के बन गया था एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर द स्पाइडर, जिसे पहली बार देखा गया था एक्साइल कॉमिक के इशू 11 में। और ये वर्जन एक्चुअली था अर्थ 15 से, जिस यूनिवर्स में पीटर पार्कर ने कार्नेज लाइक सिम्बियोट, जिसे स्पाइडर सिम्बियोट कहा जाता है, उसके साथ बॉन्डिंग करके उसे अपना लिया था। और एक्चुअली सच बताऊं तो ये कार्नेज सिम्बियोट ही है, बस इसे इस यूनिवर्स में स्पाइडर सिम्बियोट कहा जाता है। एंड देन जिसके बाद जो होना था, एक हीरो बनने के बजाय पीटर पार्कर बन गया था एक मास मर्डरर, जिसे लोगों को टॉर्चर करके उनको मारना बेहद ही पसंद था, बल्कि उसे लिटरली मजा आता था। और क्योंकि वो कार्नेज लाइक स्पाइडर सिम्बियोट से बॉन्डेड था, इसी कारण से उसकी ताकत, उसकी एबिलिटीज, हर चीज मेन स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा थी। और क्योंकि उसके खोने को कुछ नहीं था और सिर्फ क्योस फैलाना ही उसका एकमात्र मकसद था, तो उस काम को पूरे शिद्दत और पूरे पोटेंशियल के साथ करता था। और यही चीज उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन बनाती है। बल्कि इस द स्पाइडर ने तो इस यूनिवर्स को वेपन एक्स नामक एक इविल टीम को ज्वाइन किया था, जो कि एक्चुअली हाइपेरियन का था, जिससे कि वो दूसरे यूनिवर्स में जाके दूसरे यूनिवर्स में भी अपनी केओस फैला पाए। मतलब इतना ज्यादा केओस का शौकीन था वो। नेक्स्ट असैसिन स्पाइडरमैन। सच मानो ये वन ऑफ द बैडेस्ट स्पाइडरमैन है, जो कोई ऐसा वैसा फ्रेंडली नेबरहुड हीरो नहीं है, बल्कि एक एंटी हीरो है और साथ ही में एक असैसिन है। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो दुश्मनों पे बिल्कुल रहम नहीं करता और किसी को जान से मारने में उसका हाथ एक बार के लिए भी नहीं कांपता, क्योंकि वो एक एंटी हीरो होने के साथ साथ एक असैसिन भी है, जो एक ऑल्टरनेट अर्थ 8351 से है। और वो एक काफी डार्क, सीरियस और चुपचाप स्वभाव का है। और इसकी कॉम्बैट स्किल, हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल गजब की है, और गजब की मतलब बहुत गजब की है। और एक असैसिन होने के नाते किसी की भी जान लेने में वो दो बार भी नहीं सोचता, सीधा ढिच के आओ। हाँ सही सुना आपने, ये वर्जन गोलियों का भी इस्तेमाल करता है, जो गोलियां उसके हाथों पे लगी एक खास शूटर से निकलती है, जो दिखने में काफी कूल लगता है, मगर सामने वाले के लिए नहीं। और एक्चुअली ये स्पाइडरमैन विलेंस को माफ करने के बजाय उनका खात्मा करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि विलेंस को छोड़ देने पे वो बाद में दोबारा और ताकतवर बन के वापस आके उसको या फिर उसके किसी अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, जो एक्चुअली सही मायनों में देखा जाए तो मेन स्पाइडरमैन के साथ ऐसा होता ही है। और इसी कारण से स्पाइडरमैन की जिंदगी में लफड़े बहुत कम है। और एक्चुअली असैसिन स्पाइडरमैन की यही सोच, उसकी फाइटिंग स्किल और बिना कोई रहम किए अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ना ही इस स्पाइडरमैन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन में से एक बनाता है, क्योंकि उसका अपने आप को रोकने के पीछे कोई रीजन नहीं है। वो भलाई का बोझ अपने कंधे पे लेके नहीं घूमता और ना ही उसे अपनों को खोने का डर है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को नुकसानदायक बनने के पहले उन्हें टपका देता है। नेक्स्ट स्पाइडर हल्क, एंड मोर स्पेसिफिकली स्पाइडर इमोर्टल हल्क। अब इसके बारे में क्या ही बताए भाई, ये हमें रिसेंटली 2 साल पहले इमोर्टल हल्क नामक एक फारू सीरीज के एक्स्ट्रा इशू में दिखा था। और जैसे आप नाम सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये वर्जन एक्चुअली एक ऐसा वर्जन है जो स्पाइडरमैन और हल्क का कॉम्बो है। मगर ये हुआ कैसे? असल में हुआ ये था कि एक रात लोकी की मैजिक के कारण इमोर्टल हल्क ब्रूस बैनर के अंदर से निकल गया था और स्पाइडरमैन के अंदर घुस गया था, और बस बन गया स्पाइडरमैन द इमोर्टल स्पाइडर हल्क। अब देखो यार, पहले से इमोर्टल हल्क खुद अकेला ही एक बहुत ही डार्क, खतरनाक और ताकतवर हल्क था। अब ऊपर से स्पाइडरमैन की बॉडी में घुस जाने के बाद तो भाई साहब उसके पास स्पाइडरमैन की तरफ फुर्ती, सेंसेस, स्विंग करने की एबिलिटी और स्पाइडरमैन की बाकी सारी एबिलिटीज भी आ गए थे। और हल्क के साथ स्पाइडर पावर्स रहने के कारण उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, और स्पाइडर हल्क बनके तो उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी और उसे रोकना नियर टू असंभव हो गया था, कम से कम रात को जब स्पाइडरमैन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर हल्क बन जाती थी। और सच मानो, इतना बड़ा हल्क का बल्कि शरीर लेके स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पे स्विंग करते हुए देखना बहुत ही गजब था। मगर आखिर में फाइनली फैंटास्टिक फोर की टीम, ब्रूस बैनर और स्पाइडरमैन खुद एक साथ दिमाग लगा के हल्क को दोबारा अपने अंदर से बाहर निकाल के ब्रूस के अंदर डाल दिए थे। अब हालांकि स्पाइडरमैन स्पाइडर इमोर्टल हल्क टेम्पोररी बना था, मगर था तो बहुत ही खतरनाक एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन। नेक्स्ट गोस्ट स्पाइडर। ओ भाई, ये बैडएस दिखने वाला मेरा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन है अर्थ 11638 का। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पीटर स्पाइडरमैन भी बना था और अंकल बेन मरे भी नहीं थे, और उन्होंने खुद अपने पोते को मदद की थी एक सुपर हीरो बनने
ढूंढने में। मगर अपने यूनिवर्स को एक यूनिवर्सल थ्रेट से बचाने के चक्कर में पीटर और अपने पोते को बेस्ट सुपर हीरो बनाने के चक्कर में अंकल बेन अपने मोरालिटीज से भटक जाते हैं और इंसानियत को पानी में बहा के दूसरे यूनिवर्स से अल्टरनेट स्पाइडरमैन को लाके उनको मार के उनकी शक्तियां छीनने लगे थे। एंड देन जब इसके बाद वारी आई थी मेन स्पाइडरमैन 616 की, तब जाके मेन स्पाइडरमैन की बदौलत कहानी में एक ट्विस्ट आती है। मेन 616 का स्पाइडरमैन भटक चुके स्पाइडरमैन को समझाता है और उसे सही रास्ता दिखाता है, जिसके बाद मेन स्पाइडरमैन को बचाने के चक्कर में गलती से ये स्पाइडरमैन अपने अंकल बेन के हाथों मारा गया था। मगर उसकी कहानी यही पे नहीं रुकी, क्योंकि फिर इसके बाद हेल में इस यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम जो कि एक्चुअली ब्रूस बैनर था, उसने हेल में इस स्पाइडरमैन के पछतावे को देख के उसको हेल से बाहर निकाला था। मगर जब वो हेल से बाहर आके दोबारा जिंदा होता है तब वो बन चुका था द गोस्ट स्पाइडर। मौत के चंगुल से निकला एक ऐसा स्पाइडरमैन जो एक्चुअली एक गोस्ट राइडर भी था, जिसके पास स्पाइडर पावर्स के साथ साथ गोस्ट राइडर की बैडस पावर्स भी थी। और सबसे कूल, उसके हाथों से हेल फायर के आग में लिपटी हुई जाले निकलती थी, जो कि बहुत गजब थी, जिसकी डिटेल कहानी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आखिर में जिसका आपको इंतजार था, मेरे मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन, और वो है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। ये घटना है अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 13 की। हालांकि मार्वल कॉमिक में कॉस्मिक स्पाइडरमैन की 2 कहानियां हैं, मगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे अर्थ 13 की। सिंपली कहे तो ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो कैप्टन यूनिवर्स का होस्ट बन चुका था और उसे यूनी पावर मिल गई थी, जो कि एक्चुअली बहुत लकी बात है। अब यूनी पावर क्या है वो कभी और बताएंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि यूनी पावर मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल यूनिवर्सल फोर्स में से एक है, जो सिर्फ उसे ही मिलती है जो कैप्टन यूनिवर्स का होस्ट बनता है। जिसके बाद वो अपने होस्ट को इतना पावरफुल बना देता है कि उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन बनने के बाद तो पीटर ने खुद ये कहा भी था कि शायद मैं अभी मर भी नहीं सकता। एंड रियली पावर्स के बारे में तो पूछो ही मत, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसने बस एक पंच मार के ग्रे हल्क को स्पेस में भेज दिया था और फिर दया दिखा के उड़ के जाके उसे स्पेस से वापस भी ले आया था। हल्क पे रहम, सोच सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही में कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर मैनिपुलेशन की पावर भी है, जिस वजह से वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल सकता है, क्योंकि उसके पास मैटर को कंट्रोल करने की ताकत है। साथ ही में यूनिवर्स के चारों फंडामेंटल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी तरीके के एनर्जी या रेडिएशन को अपने अंदर से डिस्चार्ज कर सकता है, अपने हाथों से कोई भी तरीके का एनर्जी बीम या ब्लास्ट मार सकता है, जो इतना पावरफुल है कि वो अपने वार से एक पूरे प्लेनेट को उड़ा सकता है। और उसकी खुद की ड्यूरेबिलिटी तो इतनी है कि उस पे खरोच लाना भी बहुत मुश्किल है। गैलेक्टस भी उसके सामने लाचार लगता है। और इसके अलावा भी उसके पास इतने सारे पावर्स है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वो लिटरली एक गॉड लाइक बीइंग है, थैंक्स टू यूनी पावर। और मैं कोशिश करूंगा कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन और उसके पावर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने की। और तब तक के लिए अगर आपको गोस्ट स्पाइडर के बारे में डिटेल में जानना हो तो वो वीडियो आपको राइट में मिलेगी, और अगर आपको स्पाइडर हल्क के बारे में डिटेल में जानना हो तो लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक करके आप वो देख सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक रोमांस द कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।